जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा दे है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा था। तू तप कर चुका है, तू उस अग्नि में तपा है जिसमें साधारण मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन तू सोना बनकर निकला है। तू पात्र बन चुका है। तूने स्वयं को इस कृपा को धारण करने के योग्य बना लिया है। तेरे घर में जिसकी दीवारों ने तेरी सिसकियां सुनी है, अब वहाँ उल्लास की, आनंद की, उत्सव की बयार बहने वाली है। तेरे जीवन के आंगन में जो अब तक पतझड़ का साक्षी था, अब वहाँ उत्सव आने वाला है। एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होगा। तेरे अपनों के साथ, उन गिनचने लोगों के साथ जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े थे, तू नाचेगा, गाएगा और मुस्कुराकर उन्हें बताएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे तूने घने से घने अंधेरे में भी अपनी आत्मा का दीप जलाए रखा। अब तेरे शत्रु, जिन्होंने कभी तुझे रुलाया था, अब तुझे देखकर जलेंगे। वे भीतर ही भीतर सुलगेंगे, वे तड़पेंगे, क्योंकि अब तू चमकने वाला है। तू अब साधारण पत्थर नहीं, तू वह कोहिनूर, वह दिव्य रत्न बनने वाला है जिसकी आभा, जिसकी चमक देख उनकी आंखें
चौंधिया जाएंगी। वे तेरी ओर देख भी नहीं पाएंगे। अब उनका कर्म, उनका वह संचित पाप उन्हें किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि भीतर से एक दीमक की तरह खा जाएगा। वे जो तुझे छोटा समझते थे, जो तेरी ऊंचाई को नापते थे, अब तुझसे इतना छोटा महसूस करेंगे कि वे स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वे जो तुझे अपनी शक्ति से, अपने पद से, अपने अहंकार से दबाते थे, अब तेरे चरणों में, तेरी उस ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक होंगे। वे झुकेंगे, क्योंकि सत्य के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। यह मेरे आशीर्वाद का, मेरी उस शक्ति का प्रभाव है जो मैंने तुझ में संचारित की है। यह उस सच्चाई का उत्सव है, उस धर्म का पर्व है जो तूने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ी। तूने छल का जवाब छल से नहीं दिया। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे श्राप दिए। इसलिए, केवल इसीलिए अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। समस्त सृष्टि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब तेरे साथ हैं। हसीद यानी दैवीय कृपा अब हर दिशा से, 10 दिशाओं से अब तुझ पर आशीर्वाद की, अमृत की वर्षा होगी। अब तू अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समृद्धि का, संपन्नता का रस पिएगा। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होगा, एक ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार जो केवल तू नहीं, यह पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, जो तेरे अस्तित्व को मिटा देना चाहते थे, अब वे खुद टुकड़ों में बंट चुके हैं। वे अपनी ही पहचान खो चुके हैं। जो तुझ पर हंसते थे, जो तेरी पीड़ा को अपना मनोरंजन समझते थे, अब खुद हंसी का, उपहास का पात्र बन चुके हैं। जो तुझे कमजोर, असहाय, बेचारा मानते थे, अब तेरी शक्ति, तेरी उस मौन शक्ति से भयभीत हैं। वे कांप रहे हैं। हे मेरे शूरवीर, हे मेरे योद्धा, तू अब ठहर नहीं सकता, तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा समय है। यह तेरा युग है। अब तेरी आत्मा का तेज, वह दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब तू वह योद्धा है, वह कर्मयोगी है, जो अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने अटूट सत्य के बल से इस युग में अपना इतिहास रचने वाला है। अब हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो अवसर, हर वो सम्मान जो तूने खोई थी, जो तुझसे छीन ली गई थी, वह सब अब तुझे 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर मिलने वाली है। तेरे रिश्ते जो कड़वाहट से भर गए थे, अब मधुरता से भर जाएंगे। तेरी आर्थिक स्थिति, जिसने तुझे कई बार विवश किया, अब इतनी सुदृढ़ होगी कि तू दूसरों को देने वाला बनेगा। तेरा सम्मान, जिसे कुचलने की कोशिश की गई, अब इतना बढ़ेगा कि लोग तेरे नाम से जाने जाएंगे। सब कुछ अब पुनः तुझे मिलेगा, एक नए और बेहतर रूप में। तेरे शरीर में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। उसका मन, उसकी चेतना एक बाहरी, द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन माँ काली यह भी कहती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए, इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था।
तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया और अब वह क्षण आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक साथ टिकी हैं और यह तुम्हारे कार्य करने का क्षण है। तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के दिव्य अधिकार से, सत्य की शक्ति से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें उस स्त्री के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के सामने सच बोलना होगा। तुम्हें उसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को एक सुरक्षा कवच बनाना होगा जो उसे चारों ओर से घेर ले। तुम्हें उस आत्मिक बंधन को, उस जहरीले संबंध को तोड़ना होगा जो उस स्त्री ने उसके मन और आत्मा के साथ बना लिया है। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम अभी भी संदेह में, डर में या देरी में पड़ी रहोगी, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यह आत्मिक बीमारी पूरी तरह से शारीरिक बीमारी में बदल जाएगी। वह बीमारी जिसे डॉक्टर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, उसके शरीर में घर कर लेगी और उसे नष्ट कर देगी। माँ काली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जागने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है, समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण प्राप्त कर रही है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक चोरी है, एक प्रकार का आत्मिक पिशाचवाद। वह नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार का सदस्य ठीक हो। वह नहीं चाहती कि वह फिर से मजबूत बने। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे।
माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है, जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई, ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। और एक और बात, जो पीड़ित है, तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है।
यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो। लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है। इसे कल पर मत टालो, अगले सप्ताह पर नहीं,
तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी, क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है, वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था, और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो जहां स्वर्ग नीचे देखता है और कहता है, उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया जिसे मैं प्यार करता था। माँ काली कहती है, फिर से सुनो, यह एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आंखें इन शब्दों को संयोग से देखने के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों की ओर एक गहरे चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित हुई, और इसका एक कारण है। यह एक दिव्य संदेश है, एक स्वर्गीय पत्र जो तुम्हारे लिए तत्काल और जानबूझकर भेजा गया है। स्वर्ग ने वह सब कुछ देख लिया है जो तुम्हारी मानवीय आंखों से अब तक छिपाया गया था। तुम्हें इस भयानक सच्चाई का पता इस तरह से, इस दिव्य हस्तक्षेप से नहीं चलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे प्रियजन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि माँ काली तुम्हें अब और अंधकार में, अज्ञानता में नहीं रहने दे सकती। यह तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में है, तुम्हारे किसी बहुत करीबी के बारे में है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी तुम बहुत